भारत को मिला ऐसा खतरनाक हथियार जिससे बिजली की रफ्तार से खाक होगी चीनी सेना। केवल इजरायली सेना के पास ही मौजूद है यह हथियार। भयंकर तनातनी को देखते हुए मोदी ने दी सेना को खुली छूट। जी हां, चीन जो एलएसी बॉर्डर पर पिछले कुछ दिनों से युद्ध की मुकम्मल तैयारी कर रहा है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर उल्लंघन करते हुए खतरनाक से खतरनाक हथियारों को भारत के खिलाफ उपयोग करने के लिए उतार चुका है। लगातार भारतीय सीमाओं में चीन आर्मी घुसने की कोशिश कर रही है, लेकिन भारतीय फौज के डर की वजह से अभी तक साहस नहीं जुटा पाई है। उधर ड्रैगन भी अभी फिलहाल अपनी विस्तारवादी सोच पर ब्रेक नहीं लगा रहा है। कभी समुद्र के रास्ते तो कभी जमीन के रास्ते भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, जिसके खतरे को भांपते हुए भारत ने भी कई खतरनाक हथियारों को लद्दाख में भेज दिया है। लेकिन जिस स्तर की चीन तैयारी कर रहा है, उसको देखकर लग रहा है कि यह तनातनी का माहौल काफी लंबा चलने वाला है, जिसको देखते हुए भारत ने भी हथियारों को जुटाने की कवायद शुरू कर दी है। भारत इस बार आर्या पार की तैयारी में जुट गया है। अपने स्वदेशी हथियारों को पहले ही लद्दाख में अलर्ट मोड पर रखा है, तो वहीं अब इजराइल से भी हथियारों की खेप भारत पहुंचने लगी है। उधर इजराइल ने भारत को कई हथियार पहुंचा दिए हैं और आने वाले कुछ दिनों में बचे हथियार भी भारत को जल्द से जल्द पहुंचा देगा। और इसमें वही हथियार शामिल होंगे जिसके दम पर इजराइल पूरी दुनिया में अपनी ताकत से डर फैला चुका है। अब जिस तरह से इजराइल भारत के सहयोग के लिए आगे आ रहा है, उससे चीन के जिनपिंग की चाल उसकी बर्बादी की खूंटी पर टंगने वाली है। उधर भारत भी अब समझ चुका है कि चीन बातों से नहीं मानने वाला है। अब केवल एक ही रास्ता बचा है, वो युद्ध का रास्ता है, क्योंकि अभी तक छोटी छोटी झड़पों को चीन और आर्मी के टॉप अधिकारी ही बातचीत के द्वारा मामले को शांत करा लेते थे, लेकिन इस बार की स्थिति इससे कहीं आगे बढ़ गई है। उधर भारत ने भी अपनी पूरी ताकत को झोंक दिया है, और जिससे भारत और चीन की तैयारी में 1 इंच का भी फासला नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत ने चीन के खिलाफ किन हथियारों को अलर्ट मोड पर रखा है और इजराइल का कौन सा खतरनाक हथियार भारत आने वाला है, और यह भी बताएंगे कि आखिर वो कौन सी वजह है जिससे अब रूस भी बहुत ही जल्द एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 जल्दी भारत को सौंपने की बात कर रहा है। तो लिहाजा आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भारत को मिलेगा अब इजराइल का मिनी ड्रोन गन। बिजली की रफ्तार से खाक होंगे चीनी फौज। एलएसी बॉर्डर पर आपकी नजरें जहां तक देख पाएगी, बस आपको भयंकर तनातनी, खतरनाक हथियार, लाखों की संख्या में जवान ही नजर आएंगे। एक एक दिन जैसे जैसे गुजर रहा है, यहाँ का माजरा और भी भयानक रूप लेता जा रहा है। यहाँ के रेत, पहाड़, हवाएं सब सहम गए हैं। भारत और चीन के बीच स्थिति इतनी भयानक हो गई है कि कभी भी दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो सकती है। चीन के द्वारा एक से बढ़कर एक मिसाइलें, टैंक सबको इकट्ठा किया जा रहा है। चीन अपनी चालाकी से पहले ही दूसरे देशों के हथियारों को तैनात कर चुका है, लेकिन अब भारत ने जो अपनी तैयारियों का बिगुल फूंका है, उसे जिनपिंग के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब इजराइल ने रूस को चीन के पक्ष में झुका देखा, तो अपने दोस्त भारत के लिए दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों को देने के लिए सहमत हो गया। इस कड़ी में सबसे पहले इजराइल रिमोट कंट्रोल किलर गन भारत को सौंपेगा, और उसकी एक गोली और दुश्मन के ड्रोन का काम तमाम हो जाएगा। दोस्तों, इस किलर गन का नाम समास 2000 है। इसी हथियार के दम पर इजराइल ने बीते दिनों ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर मोहसिन फखरीजादेह की हत्या की थी। अमेरिका के बार बार कहने पर भी ईरान परमाणु हथियारों के निर्माण में अपनी गतिविधि को नहीं रोक रहा था, जिसके बाद अमेरिका के कहने पर इजराइल ने ईरान की न्यूक्लियर साइंटिस्ट की समास 2000 से हत्या कर दी थी, जिसके बाद इस गन की पूरी दुनिया में चर्चा हुई थी। और अब यहां तक कि अमेरिका भी इस हथियार का कायल हो गया है, और उसने भी इस हथियार को खरीदने के लिए इजराइल से डील कर डाली है। लेकिन भारत का चीन से बिगड़ते हालात को देखकर इजराइल सबसे पहले भारत को समास 2000 सौंपेगा। दोस्तों, यह बंदूक अपने आप लक्ष्य को स्कैन कर निशाने को लॉक कर सकती है, जिसके बाद दूर बैठा ऑपरेटर टेबलेट जैसी वायरलेस डिवाइस से जब चाहे तब फायर कर सकता है। बता दें कि इजरायली कंपनी स्मार्ट शूटर ने जुलाई में स्मार्ट प्रोडक्ट से जुड़ी स्मार्ट हॉपर गन को विकसित किया था। इस गन को लाइट रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है। यह सिस्टम समास 2000 कंप्यूटरीकृत गन साइट और दूर से नियंत्रित किए जाने वाले माउंट से मिलकर बना है, जिसे किसी ट्राइपॉड, जमीन या किसी गाड़ी के ऊपर लगाया जा सकता है। यहां तक कि दोस्तों, इसे भारतीय राइफल पर भी लगाया जा सकता है। यह भारत के लिए और भी बहुत अहम होने वाला है, क्योंकि एलएसी एक खुला स्थान जहां पर टैंक और बंदूकें ही अधिक कारगर साबित होते हैं। आपको बता दें कि भारत पहले ही K9 वज्र को लद्दाख में तैनात कर चुका है,
जिसकी काबिलियत के आगे चीन के सभी टैंक कमजोर पड़ गए हैं। यह भारतीय K9 टैंक और तोप दोनों का काम करते हुए 15 सेकंड में 3 दिशा में 3 गोले दाग सकता है और यह गोला 50 किलोमीटर तक कुछ भी बचने नहीं देता है, सब कुछ राख करके रख देता है। तो वहीं अब भारत को इजराइल से मिलने वाली समास्ट 2000 चीन की नापाक चाल पर ब्रेक लगा देगी, क्योंकि इसमें ऐसी तकनीक लगी है जो दुश्मन पर निशाना तो लगा सकती है, तो वहीं यह मिनी एयर डिफेंस सिस्टम पर भी काम करती है, क्योंकि इसमें ऑटोमेटिक सेंसर लगे होते हैं जो किसी भी हमले को लॉक करके उसको हवा में ही नष्ट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, यह हथियार करीब 120 मीटर ऊंचाई तक उड़ रहे ड्रोन को भी गिराने में सक्षम है। भारत की तैयारियों से डरा चीन युद्ध के मुहाने पर पहुंचकर भी कर रहा है युद्धाभ्यास। जी हां, भारत ने जिस प्रकार से सीमा पर अपने स्वदेशी हथियारों का जाल बिछाया है, उससे चीन अपने पैर फूंक फूंक कर रखने लगा है। अभी तक चीन पूरी तरह से युद्ध के फिराक में दिख रहा था, अब उसको अपनी ताकत पर ही शक होने लगा है और जिनपिंग अभी भी अपने PLA के जवानों पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं और उनको अभी भी युद्ध के मुहाने पर पहुंचाकर युद्धाभ्यास कर रहे हैं। खबर है कि चीनी सेना सियाचिन में रात में युद्ध का अभ्यास कर रही है, जिसको देखकर जानकारों का मानना है कि यह भी छोटी छोटी आंख वाले चीनी सेना को रात में युद्ध लड़ने का जरा सा भी अनुभव नहीं है। इसलिए चीनी सेना सियाचिन में भारत में युद्ध का अभ्यास कर रही है। चीन जानता है कि भारत रात में भी बड़े बड़े कारनामे करता है। पाकिस्तान में बालाकोट के सर्जिकल स्ट्राइक को रात में भारत ने अंजाम दिया था, जिसको चीन और पाकिस्तान से बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। अभी तक भारत ने चीन के लिए काली, K9 वज्र और आकाश प्राइम मिसाइल डिफेंस सिस्टम को अलर्ट मोड पर रखा हुआ है। काली भारत का वो सीक्रेट हथियार है जो भारत पर किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। इसमें ऐसी तकनीकी लगी है जिससे रोशनी मात्र से दुश्मन के हथियार में आग लग जाती है और कुछ ही मिनटों में सब कुछ जलकर राख हो जाता है और साथ ही मिसाइलें, तोप, टैंक सब इस पर बेअसर साबित होते हैं। इसके अलावा भारत ने चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए LSC T-90 भीष्म टैंक से BMP-2 के इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स, M777 अल्ट्रा लाइट होविटर गन्स, स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स की तैनाती की हुई है और भारत वायुसेना को भी अलर्ट मोड पर रखा हुआ है। उधर वायुसेना ने लद्दाख में सुखोई 30, MiG-29, मिराज 2000 चिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टर की भी तैनाती की हुई है। दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले साल गलवान घाटी में भारतीय फौज ने जो हाल चीनी सेना का किया था, वो ये बताने के लिए काफी था कि चीन की छोटी सी गलती लद्दाख में आग लगा सकती है। बिना किसी गोलीबारी के 40 जवानों को भारतीय सेना पिछले साल गलवान घाटी में मार गिराई थी, जिसके बाद चीन के PLA सेना के टॉप कमांडर को पीछे लौटना पड़ा था। लेकिन अब एक बार फिर से दोनों देशों के बीच मानो LSC पर बम के बारूद का ढेर लग चुका है। बस एक छोटी सी चिंगारी की जरूरत है, जिससे पूरा चीन इस बार तबाह हो जाएगा।